हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। इस समय आपके पास पर्याप्त समय है। सारा दिन घर में बैठे हैं आप लोग, इसलिए अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। पुस्तकें आपके पास हैं। ज्यादा से ज्यादा समय का सदुपयोग करें और पढ़ें। आज मैं कक्षा 12वीं के बच्चों को हिंदी काव्य तरंग पढ़ाने जा रही हूँ। काव्य तरंग में पाठ 6 तुलसी के पद आप लोग निकालिए। मैं तुलसी के पद आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ। तुलसी के पद पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा तुलसीदास जी के जीवन पर प्रकाश डालना चाहूंगी। तुलसीदास जी को अधिकांश सभी लोग जानते हैं। यह राम भक्ति शाखा के सगुण उपासक कवि थे। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुआ था, लेकिन कुछ विद्वान इनका जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले में सोरो नामक स्थान को मानते हैं। इनका जन्म 1532 में हुआ था तथा इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था और माता का नाम हुलसीबाई था। इनका बचपन बहुत ही कठिनाइयों में बीता। इनके जीवन के विषय में विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कुछ कहते हैं इनके माता पिता का निधन बचपन में ही हो गया था और बड़ी मुश्किल से इनका जीवन बीता। कुछ समय बाद इनका स्वामी नरहरिदास से मिलन हुआ और नरहरिदास इनको अपने साथ ले गए। वहां इन्होंने नरहरिदास ने इनको रामायण की शिक्षा दी। इनका विवाह दीनबंधु पाठक की अति सुंदर लड़की रत्नावली के साथ हुआ और रत्नावली के साथ इनकी अत्यधिक प्रीत होने के कारण उसी ने इनका तिरस्कार किया और उसने इनसे कहा कि अस्थि चर्ममय देह से ऐसी प्रीत ऐसी होती राम से तो होती ना भय भीत। तो उनकी इस बात को सुन करके कि मतलब अस्थि और चर्ममय देह से अगर आप इतना प्यार करते हैं, अगर इतना प्यार आप भगवान राम से करते होते तो ये भवसागर की परेशानी आपको नहीं। उसकी रत्नावली की यह बात सुनकर के इनके ज्ञान चक्षु खुल गए और इनको भगवान राम से ऐसी प्रीति हो गई कि इन्होंने अपना गृहस्थ जीवन छोड़ करके और संन्यास ले लिया। इसके बाद यह काशी चले गए। काशी अयोध्या आदि स्थानों पर रहे। वहीं इन्होंने रामचरितमानस की रचना करी और इनकी मृत्यु 1632 संवत 1680 में हुई। इनकी मृत्यु के संबंध में कहा जाता है 1680 अस्सी गंगे के तीर श्रावण शुक्ला तीज शनि तुलसी तजो शरीर। 1623 में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी विभिन्न प्रकार की रचनाएं हैं, जैसे कि रामचरितमानस, पार्वती मंगल, रामलला नछोहु, बरबे रामायण, विनय पत्रिका, विभिन्न प्रकार की रचनाएं इन्होंने की। इन्होंने ज्ञान भक्ति और वैराग्य की ऐसी त्रिवेणी बहाई कि उसमें जनमानस नहा के अपने आप कृतार्थ करने लगा। आज ज्ञान भक्ति और वैराग्य की जो त्रिवेणी देखने को मिलती है वो तुलसीदास की रचना में ही मिलती है। तो आइए, इन्होंने अपनी जो रचनाएं हैं वो कुछ अवधी भाषा में की हैं और कुछ ब्रज भाषा में लिखी है। जो रामचरितमानस है वह अवधी भाषा में है, विनय पत्रिका है ब्रज भाषा में। अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं आपसे आपके पाठ से संबंधित तुलसी के पद। ये जो पहला है, दूल्हा श्री रघुनाथ बने दुल्हे सिय सुंदर मंदिर माही, गावत गीत सबे मिल सुंदर वेद जुबा जुरी विप्र पढ़ाही, राम को रूप निहारती जानकी कंकन के नग की परछाई, याते सबे सुध भूल गई कर टेक रही पल तारत नाही। तो इसमें इस पद में तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम और सीता जी के विवाह का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। एक मर्यादा से बंधा हुआ वर्णन। देखिए, दूल्हा माने दूल्हा, श्री रघुनाथ, रघु के कुल के नाथ श्री राम बन गए हैं
दुल्ही माने दुल्हन, सुंदर सीता जी। मंदिर माने राजमहल के, माही माने अंदर। दूल्हा श्री रघुनाथ बने हैं और दुल्हन सीता जी सुंदर। राजमहल के अंदर सीता जी और राम दोनों विराजमान हैं। इस समय विवाह का वर्णन होने जा रहा है। गावती माने गा रही हैं, गीत माने गाना, सबे माने सब लोग, मिली माने मिलकर के, सब लोग मिलकर के सुंदर गीत गा रही हैं। वेद माने वेद पुराण, युवा माने युवा, जुरी माने इकट्ठे होकर के, विप्र माने ब्राह्मण, पढ़ाई माने पढ़ रहे। और युवा ब्राह्मण मिलकर के वेदों का पाठ पढ़ रहे हैं, वेदों का बखान कर रहे हैं। सब मिलकर के सुंदर गीतों का गायन कर रही हैं और युवक ब्राह्मण इकट्ठा होकर के वेदों का बखान कर रहे हैं, वेदों का पाठ कर रहे हैं। राम का रूप निहारती जानकी, जानकी माने जनक की पुत्री सीता जी राम के रूप को निहारती हैं, देखती हैं। कंकन के नग की परछाई, कंकन एक आभूषण होता है जो हाथ में पहना जाता है। उसके नग में जब भगवान राम के रूप की परछाई को देखती हैं तो वह देख करके याते सबे सुध भूल गई, यह देख करके वे सब कुछ अपनी सुध भूल गई हैं। कर टेक रही पल टारत नाई, हाथ जहां का तहां उनका रुक जाता है और पलक झपकना भी वो भूल जाती। राम के रूप को जब सीता जी, जनक की पुत्री सीता जी अपने कंकन के नग की परछाई में भगवान श्री राम के रूप को देखती हैं तो उनका इतना सौंदर्य देख करके वह सब कुछ भूल जाती हैं और अपने हाथों को जहां का तहां रोक करके अपनी पलकें तक झपकना भूल जाती हैं, बस राम के रूप में मग्न हो जाती। ये पद आप लोगों की समझ में आ गया। इसमें भगवान राम और सीता के विवाह का वर्णन है। हम आते हैं